तो आज की वीडियो एएफएनएस यूनिफॉर्म और एएफएनएस रैंक्स इस बारे में आज की वीडियो है। और इस वीडियो की बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी और मुझे एक व्यूवर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपसे स्टार्ट से समझाने वाली हूँ कि मतलब नर्सिंग कैडेट के किस तरह यूनिफॉर्म होते हैं और उनके यूनिफॉर्म पर कौन सी एक्सेसरीज़ लगी होती है, और इसके अलावा मफ्ती हो गई जो मतलब एसटी हो गई। तो ये सारे यूनिफॉर्म की मैं आज बात करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं रैंक्स के बारे में बात करूँगी कि मतलब 4 ईयर में कौन सी यूनिफॉर्म होती है, फिर 4 ईयर के बाद आपको कौन सी यूनिफॉर्म मिलती है और रैंक्स आपको कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले हम एनसी मतलब नर्सिंग कैडेट की जो यूनिफॉर्म होती है उसकी हम बात करेंगे, जो आपको 4 इयर्स की जो आपकी स्टडी और ट्रेनिंग के दौरान आप पहनते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो आपकी शलवार कमीज़ ही होती है, खाकी शलवार कमीज़ ही होती है, ठीक है। और उसके साथ उसी तरह खाकी स्कार्फ और उसी तरह सेश भी होता है और खाकी आपका बेल्ट भी होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये आपको ग्रीन बेरेट आपको मिलती है, ओके, कैप जो होती है आप सर पर जो रखते हैं। इसके अलावा आपके शोल्डर पर एएफएनएस लिखा होता है गोल्डन कलर में, जो आपको अभी नज़र भी आ रहा है इस पिक्चर में। और इसके अलावा आपके शोल्डर पर अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपकी एक स्ट्रिप लगी होती है ग्रीन कलर में, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में होती है तब आपकी 2 स्ट्रिप्स, फिर थर्ड ईयर में 3 एंड फोर्थ ईयर में 4 स्ट्रिप्स आपकी लगी होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी ये वाला जो बैज है तो ये भी आपकी इस तरह लगा होता है साइड पर, ठीक है। और आपकी पाकिस्तान फ्लैग जो है वो भी आपकी लगी होती है आपके नेम प्लेट से ऊपर, और नेम प्लेट भी आपकी सेश पर लगी होती है इस तरह जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। और बेल्ट का तो मैंने बताया, बेल्ट भी होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म के शूज़ इस तरह के शूज़ होती है ब्लैक कलर में, जिसको डबल टो कहते हैं। और ये बूट्स आप सिर्फ अपनी खाकी यूनिफॉर्म के साथ पहन सकते हैं, इसके साथ आप किसी भी कपड़ों के साथ आप ये नहीं पहन सकते, ठीक है। तो एक्सेसरीज़ का भी मैंने बता दिया, साथ साथ के इसमें फ्लैग होता है, नेम प्लेट होता है, डेप साइन होता है, ठीक है। शोल्डर पर एएफएनएस लिखा होता है। और इसके अलावा आपके शोल्डर पर स्ट्रिप लगी होती है, वो आपके जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में 1 होता है, सेकेंड ईयर में 2 और फिर इस तरह 3 और 4 होते हैं। तो ये सारा कुछ एनसी मतलब नर्सिंग कैडेट के यूनिफॉर्म पर लगी होती है, खाकी यूनिफॉर्म पर, ठीक। और फिर आपकी विंटर में स्वेटर जो होता है तो फिर वो इस तरह आपकी स्वेटर आपको प्रोवाइड की जाती है आर्मी की तरफ से। अब मैं बात करूँगी मफ्ती की। मफ्ती जो आपकी वाइट यूनिफॉर्म होती है, तो वो मैंने एक वीडियो में बताया कि आपको स्टार्टिंग से ही लेकर जाना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी यूनिफॉर्म नहीं बनी होती, आपकी शूज़ कुछ भी आपका बना नहीं होता। तो आर्मी बाद में आपको जो खाकी यूनिफॉर्म है वो आर्मी आपको बाद में ही प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपकी यही मफ्ती होती है जो वाइट यूनिफॉर्म होता है, जो हम नॉर्मली कॉलेजेस में पहनते हैं। कॉलेज की जिस तरह हमारी यूनिफॉर्म होती है सेम उसी तरह यूनिफॉर्म होती है, लेकिन उसमें आपकी शोल्डर, कफ और आपकी कॉलर्स ये होनी चाहिए, और पूरा यूनिफॉर्म आपका वाइट ही होनी चाहिए। कॉलर और कफ ये कोई और कलर में नहीं, वाइट आपकी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। शलवार कमीज़ ये भी होती है, इसके साथ आपके पास वाइट सेश होना चाहिए और आपकी वाइट स्कार्फ आपके पास होनी चाहिए। और सेश का भी मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपकी सेश जिस तरह हम दुपट्टा फोल्ड करते थे और उससे हम सेश बनाते थे, तो इस तरह नहीं, आपने प्रॉपर उसकी सीविंग करनी है, ठीक है। आपने ये सर दुपट्टा फोल्ड करके इस तरह सेश नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने बताया हुआ कि किस तरह आपने सेश बनानी है, और इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है जो आपको अगर आपकी जॉइनिंग हो और आपको जाना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, तो ये सारा कुछ मैंने कवर किया है इस वीडियो में, ठीक है। शूज़ और कपड़े किस टाइप के आपके पास होने चाहिए, तो सब कुछ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पर ही आपको मिलेगी ये वीडियो। और मफ्ती के साथ जो शूज़ है ना वो मैं आपको ज़रा गाइड कर दूँ, क्योंकि बाद में आपको अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक की या आपने इस तरह के शूज़ लिए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस तरह ये वाले शूज़ जो है ना, ये वाला और ये नहीं लगते वहाँ पर, जिसमें आपकी वाइट इस तरह सोल होते हैं ना, तो इस तरह नहीं चलते वहाँ पर। तो आपकी बिल्कुल
इस टाइप की शूज़ होनी चाहिए जिसको पम्प्स कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक कलर में, और इसमें लेसेस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेसेस के बगैर आपने ये लेनी है। और वाइट इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए दूसरे कलर में, बिल्कुल इस तरह ही ब्लैक होनी चाहिए। और ना ही इस तरह के शूज़ चलते हैं जिसके हील हो, ठीक है, इस तरह कंफर्टेबल जो होते हैं तो इस तरह के शूज़ आपके पास होने चाहिए। ये वाले शूज़ भी नहीं लगते, तो इस तरह शूज़ हो तो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाले ठीक, ये इस तरह के शूज़ ठीक है, लेकिन हील आपने अवॉइड करनी है। और उसमें जिस तरह मैंने ये वाला बताया ना, ये हो गई, तो इस तरह शूज़ नहीं चलते जिसकी वाइट सोल हो, वाइट कलर में नहीं चलती, ठीक है, और हील भी आपने अवॉइड ही करनी है। तो अब बात करते हैं एसटी की, एसटी किस लिए होती है और ये कैसे होती है। तो ये हो गई एसटी यूनिफॉर्म, इस तरह की होती है। और एएफएनएस ये अपनी ड्यूटीज़ पर नहीं पहनती, ये परेड हो गई, कुछ सेमिनार इवेंट्स होते हैं ना, तो फिर ये इस तरह की यूनिफॉर्म पहनी जाती है। लेकिन पहले एएफएनएस की यूनिफॉर्म इसी तरह की ही थी जो अभी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, लेकिन फिर बाद में उसको शलवार कमीज़ में तब्दील की गई थी। पहले इस तरह की यूनिफॉर्म ही एएफएनएस पहनते थे अपनी ड्यूटीज़ पर और ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में। तो रैंक्स को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपको फ़ाइनल मेडिकल के बारे में जानना है तो ये भी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा बॉन्ड जो आपको श्योरिटी बॉन्ड एएफएनएस में साइन करना होता है तो वो भी इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। तो चले अब रैंक्स की बात करते हैं कि आपकी जब ट्रेनिंग होती 4 इयर्स में और 4 इयर्स ट्रेनिंग होती है, स्टडी भी साथ होते, तो उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो आपको फ़र्स्ट रैंक कौन सी मिलती है, ठीक है, और सबसे लास्ट जो रैंक है इसमें तो वो कौन सा रैंक है। तो रैंक्स का यह है कि जब आपकी 4 इयर्स स्टडी और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको लेफ्टिनेंट रैंक दी जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कैप्टन बनाया जाता है, फिर मेजर रैंक इसको मिलता है, ठीक है, और मेजर के बाद फिर ये रैंक्स आपको दी जाती है। सबसे लास्ट वाला जो है ना वो ब्रिगेडियर रैंक आपको दी जाती है। सबसे लास्ट का जो रैंक है वो ब्रिगेडियर ही है। आज की वीडियो में बस यही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है, और किसी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। शुक्रिया।